सुल्तानपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में दो दोस्त श्याम और घनश्याम रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी थी। दोनों एक ही साथ खेलते, एक साथ पढ़ते व एक दूसरे के घर के बहुत करीब रहते थे। दोनों को कंचे व अन्य खेल खेलने का बहुत शौक था। और उसी गांव में चिंटू, मिंटू व बंटी भी रहते थे। वे बहुत शरारती थे, गांव के लोगों को परेशान करते थे। उनके घर के पास एक मैदान था जिसमें गांव के सभी बच्चे खेलते थे। एक दिन जब श्याम और घनश्याम खेल रहे थे तो वहीं चिंटू, मिंटू और बंटी आ जाते हैं। वह श्याम और घनश्याम के पास आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। मिंटू बोलता है, अरे अरे, छोटे छोटे बाबू खेल रहे हैं यहाँ पे। बेटा, मम्मी को बताया आपने? इतने बड़े हो गए कि हमारे मैदान में कंचे खेलते हो? चलो हटो यहाँ से, यह मैदान हमारा है और यहाँ सिर्फ हम खेलते हैं। श्याम और घनश्याम वहां से चुपचाप चले जाते हैं और दोनों मैदान में ही कहीं और जाकर खेलने लगते हैं। तभी चिंटू और उसके दोस्त वहां भी आ जाते हैं और उन्हें तंग करने लगते हैं। तुम्हारी एक बार में समझ में नहीं आया? यह मैदान सिर्फ हमारा है, यहाँ सिर्फ हम खेलते हैं। भागो यहाँ से और यहाँ दोबारा दिख मत जाना। श्याम को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, ये मैदान गांव के सभी बच्चों का है, हम यहाँ क्यों नहीं खेल सकते? बेटा, यहाँ सिर्फ हम खेलते हैं, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं खेल सकता। श्याम और घनश्याम को और गुस्सा आ जाता है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हम सबका मैदान है, हम भी यहीं खेलेंगे। श्याम की बात सुनकर उन सभी को गुस्सा आ जाता है। वह श्याम से लड़ने ही वाले होते हैं, तभी घनश्याम उन्हें रोकता है और बोलता है, तुम लोग बस करो, हम जा रहे हैं। दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। श्याम घनश्याम पर गुस्सा करता है। तुम मुझे वहाँ से क्यों ले आए घनश्याम? आज मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाता। अरे मेरे दोस्त, तुम क्यों परेशान होते हो? हमारा गांव बहुत ही बड़ा है, हम यहाँ कहीं भी खेल सकते हैं। एक दिन दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां चिंटू, मिंटू और बंटी आ जाते हैं और उनके पास आकर बोलते हैं, क्यों बेटा, कहीं और जगह नहीं मिली खेलने की? पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। एक दिन गांव में जादूगर आता है। वह बच्चों को खुश करने के लिए अलग अलग खेल दिखाता है। तभी घनश्याम और श्याम भी वहां आ जाते हैं। वह दोनों भी जादू देखने लगते हैं। जादूगर सभी बच्चों से कुछ सवाल पूछता है और बोलता है, मैं तुम बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा। किसी ने मुझे सही जवाब दिया तो मैं उन्हें इनाम में रंग बिरंगे कंचे दूंगा। अरे वाह, ये कंचे तो मैं ही लूँगा। आप मुझसे सारे सवाल पूछो, मैं सभी सवालों के जवाब जानता हूँ। तभी चिंटू, मिंटू और बंटी आ जाते हैं और श्याम की बातों पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, देखो चिंटू दादा, अब ये बुद्धू सही जवाब देंगे। ये तो हमसे मुकाबला भी नहीं कर सकते, इसे कुछ नहीं आता। तुम हमसे पूछो, हम जवाब देंगे। तो जादूगर उन बच्चों से सवाल करता है और पूछता है, ठीक है तो बच्चों बताओ, हमारा राष्ट्र पक्षी कौन है? चिंटू, मिंटू और बंटी सोच में पड़ जाते हैं
और बोलते हैं। इसका जवाब हमें नहीं पता, कोई दूसरा सवाल पूछिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 4। नहीं नहीं दादा, 5 होते हैं। अरे नहीं, 3 रंग के होते हैं। गांव के सभी बच्चे उन लोगों पर हंसने लगे। चिंटू सभी को गुस्से से देखने लगता है। तभी श्याम अपना हाथ उठाता है और बोलता है। मुझे इस सवाल का जवाब पता है। अच्छा, तुम्हें पता है? तो बताओ और कंचे ले जाओ, लेकिन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब आते हैं। क्यों घनश्याम, बताओ इन्हें। अभी घनश्याम भी अपने दोस्त का साथ देता है और बोलता है। हाँ, क्यों नहीं, तुम पूछो अपने सवाल, मेरा दोस्त सारे सवालों के जवाब देगा। चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारा दोस्त को कितना होशियार है। तो श्याम बताओ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अरे इतना आसान सवाल, इसका जवाब तो मुझे पता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अच्छा ठीक है, एक और सवाल। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 होते हैं, तो बताओ कौन कौन से रंग होते हैं? अच्छा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। पहला लाल रंग, दूसरा नारंगी रंग, तीसरा पीला रंग, चौथा हरा रंग, पांचवा नीला रंग, छठा जामुनी रंग, वह 7वां बैगनी रंग। इंद्रधनुष में ये 7 रंग होते हैं। वाह, क्या बात है, तुम्हें तो सारे सवालों के जवाब आते हैं। तभी तो मैंने बोला था मेरा दोस्त बहुत होशियार है। हाँ हाँ, मान गया मैं तुम्हारी बात। एक आखिरी सवाल का जवाब अगर तुम्हारा दोस्त देता है तो ये रंग बिरंगे कंचे तुम्हारे हो जाएंगे। चलो श्याम बताओ, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अरे जादूगर, इतना आसान सवाल। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वाह श्याम वाह, शाबाश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। देखा मेरे दोस्त को कितना होशियार है। हाँ भाई हाँ, तुम दोनों दोस्त कमाल के और होशियार भी। वहां खड़े सभी लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। चिंटू, मिंटू और बंटी जादूगर पर गुस्सा करने लगते हैं और जादूगर को बोलते हैं। सुनो, तुम कंचे इन्हें नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता? इन्होंने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, तो उन्हें ये इनाम मिला। श्याम, घनश्याम और बाकी सभी वहां से चले जाते हैं। ये अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, ये दोनों अपने आप को समझते क्या है? चिंटू दादा, और तरकीब तो बनानी पड़ेगी। तीनों आपस में बात करके एक प्लान बनाने लगते हैं। एक दिन श्याम और घनश्याम जब किसी काम से गांव से बाहर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में चिंटू, मिंटू और बंटी आ जाते हैं और श्याम घनश्याम को रोककर बोलते हैं। अरे श्याम, घनश्याम, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। श्याम और घनश्याम एक दूसरे की ओर देखते हैं। घनश्याम उन लोगों से पूछता है। अरे तुम हमसे मिलने आ रहे हो, लेकिन क्यों? हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तुम दोनों बहुत अच्छे और होशियार हो। क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? श्याम और घनश्याम बहुत सोचते हैं। श्याम हाँ बोल देता है। घनश्याम श्याम की तरफ देखता है और श्याम को बोलता है। तुम ये क्यों बोल रहे हो? तुम भूल गए इन्होंने हमें कितना परेशान किया था? ये लोग बहुत बदमाश हैं। नहीं, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हमसे दोस्ती करके देखो एक बार। श्याम घनश्याम को समझाता है और बोलता है। अरे मेरे दोस्त, एक मौका तो देकर देखो इन्हें। श्याम और घनश्याम उनसे दोस्ती कर लेते हैं और अपने काम के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं।
श्याम और घनश्याम जब वापस लौटकर अपने गांव आते हैं तो खेलने के लिए मैदान में जाते हैं। तभी वहां चिंटू, मिंटू और बंटी आते हैं और श्याम को बोलते हैं, अरे मेरे दोस्त श्याम, तुम्हें पता है जंगल के बाहर एक दुकान है, उसके पास अलग अलग प्रकार के और रंग बिरंगे कंचे मिलते हैं। चलो ना दादा, कंचे लेने चलते हैं। श्याम, तुम भी हमारे साथ चलो, वहाँ बहुत सारे कंचे मिलते हैं, कुछ कंचे तुम भी ले लेना, और तुम्हें तो कंचे बहुत पसंद भी हैं। अच्छा, हाँ, मैं और घनश्याम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, मैं नहीं चल सकता। घनश्याम मना कर देता है। श्याम चिंटू, मिंटू और बंटी के साथ चला जाता है। तभी घनश्याम सोचता है, मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे पीछा करना चाहिए इनका। घनश्याम उन लोगों का पीछा करता है। और सब जंगल में पहुंच जाते हैं। चिंटू, मिंटू और बंटी श्याम को जंगल के बीचों बीच ले जाते हैं और वहां जाकर रुक जाते हैं। श्याम उनसे पूछता है, अरे चिंटू, हम यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ तो कोई दुकान नहीं है। वो तीनों बदमाश बच्चे श्याम को धक्का देकर गड्ढे में गिराने वाले होते हैं। तभी मिंटू गड्ढे में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, चिंटू दादा, बंटी, मुझे बचाओ। तभी घनश्याम भी वहां आ जाता है और श्याम से पूछता है, श्याम, ये क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? श्याम घनश्याम को सब कुछ बताता है। घनश्याम बोलता है, मुझे तो इन लोगों पर पहले से ही शक था, इसलिए पीछा कर रहा था। अच्छा हुआ इनके साथ। नहीं, तुम दोनों हमें छोड़कर मत जाओ, हमारी मदद करो। तुम दोनों तो कितने होशियार हो। श्याम और घनश्याम सोचने लगते हैं कि मिंटू को बाहर कैसे निकाला जाए। तभी श्याम की नजर जंगल में लगी एक बेल पर जाती है। वह बेल को एक तरफ से काटकर गड्ढे में लटका देता है और वह सब मिंटू को बाहर निकाल लेते हैं। तभी मिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है और श्याम घनश्याम से बोलता है, हमें माफ कर दो, हम लोगों ने तुम दोनों को बहुत तंग किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। हाँ हाँ, हम तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेंगे, हमारे दोस्त बन जाओ, हम लोगों को माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। वह सब आपस में दोस्ती कर लेते हैं और वापस गांव आकर साथ में खेलने लगते हैं। पांचों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और पांचों साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं।